नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। हमारे पीछे और आप अपनी स्क्रीन पर एक पुराने से भवन को आप देख पा रहे होंगे। हम आपको बताएं यह वो भवन जो है कि 200 वर्षों पुराना यह भवन है। 200 वर्ष पहले इस भवन का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था और यह दामीन क्षेत्र में आता है। आप अपनी स्क्रीन पर भवन पर राजाभीटा थाना लिखा हुआ देख रहे होंगे। हम आपके जानकारी के लिए बताएं कि यह भवन करीब 200 वर्ष पुराना, जब अंग्रेजों का शासन काल था तब इस डाक बंगला का निर्माण जो है कि अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। और जो बाहर के जो अंग्रेज थे, जो गेस्ट फॉरेनर थे, वो यहाँ पर ठहरते थे। और इस यह क्षेत्र जो है कि यह पूरा क्षेत्र दामीन क्षेत्र कहलाता है। और इस दामीन क्षेत्र के अंतर्गत जो भी समस्याएं गांव में आती थी, उनका निष्पादन जो है कि अंग्रेज अधिकारी इसी डाक बंगला में करते थे। 200 वर्ष पुराना यह भवन पहले कभी अंग्रेजों का डाक बंगला हुआ करता था, अभी जिले का धरोहर बन गया है। हम आपको बताएं, इस समय हम गोड्डा के राजाभीटा थाना के सामने हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह वही भवन है जो 200 वर्ष पुराना है, जिनको अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उस समय डाक बंगला कहलाता था और यह दामीन क्षेत्र में आता है। और अभी जो है कि इसमें गोड्डा जिला का राजाभीटा थाना संचालित इसमें होता है। और महज कुछ दिनों के बाद यह थाना जो है कि नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कुछ इतिहास है और धरोहर इसको क्यों माना गया और कब कितनी पुरानी यह बिल्डिंग है, किनके द्वारा बनवाया गया था, क्या क्या इस डाक बंगला में हुआ करता था अंग्रेजों के शासन में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी और यहाँ के चौकीदार सुरेश जी है। सुरेश जी, क्या कुछ कहिएगा इस बंगले के बारे में, थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद तुरी है। जो मेरे बाप दादा जो थे वह लोग बताते थे, ये अंग्रेज के टाइम का बना हुआ डाक बंगला है जो दामीन क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ दामीन सरदार होते थे और चौकीदार, दोनों ही मिल के ग्राम का समस्या जो भी होता था उसको समझौता सोलो का नमा करते थे चल के। जी सर। और यह जो 3-3 कोस पर डाक बंगला बना हुआ है। और यह दामीन डाक बंगला जो है, इसमें यानी 14/4/2012 में थाना बनने से इसका मरम्मती समय समय पर हो रही थी और अभी ठीक है। लेकिन वो नया थाना भवन बन चुका है। यदि उसमें हस्तांतरित हो जाती है तो यह पुनः खंडहर बन जाएगा। 200 वर्ष पुराना यह डाक बंगला आप बता रहे हैं, जब अंग्रेजों के शासनकाल में इसको बनाया गया था। यहाँ पर अंग्रेज ठहरते थे और जो क्षेत्र दामीन क्षेत्र में जो समस्याएं होती थी उसका निष्पादन अंग्रेज के वरीय अधिकारी करते थे और कुछ चौकीदार इनका इंफॉर्मेटिव होते थे। तो 200 थाना यहाँ पर तो 2014 से संचालित है। उससे पहले क्या स्थिति थी इस डाक बंगले की? पूर्व सर खंडहर नुमा था, जो कि जब थाना स्थापित हुआ तब इसको मरम्मती किया गया और तब से अभी तक थाना का संचालन हो रहा है और अभी ठीक ठाक है। लेकिन नया भवन थाना का बन चुका है, उसमें हस्तांतरित हो जाने के बाद पुनः ये खंडहर होने के अनुमान है। तो नहीं लगता है कि जिस तरीके से 200 वर्ष यह पुराना भवन था और जब अंग्रेजों का शासन काल था, उसके बाद 2014 में यहाँ पर राजाभीटा का स्थानीय थाना यहाँ पर स्थापित किया गया और थाना यहाँ पर संचालित होती थी। अब जो है ये थाना नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे तो पुनः ये खंडहर बन जाएगा। उसके देखभाल के लिए यहाँ पर आदमी लोग रहेंगे या फिर ये खंडहर बना ही रहेगा, क्योंकि अब इस वक्त जिला का धरोहर बन गया है? जी सर ये तो बहुत यानी नामी जगह था। और पूर्व एक माली होते थे देख रेख करने के लिए। अभी वह माली वर्तमान में नहीं है। वह जब सेवानिवृत्त हो गए, इसके बाद पुनः माली का यहाँ बहाली नहीं हुई है। और अभी जो कि थाना संचालित होने के कारण ठीक ठाक है और हमको उम्मीद है कि आगे चल के हो सकता है तो फिर खंडहर हो जाएगा। फिर आगे चल के फिर खंडहर हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। जी। तो इसमें अभी जो इसमें दामीन क्षेत्र में किन किन जगहों के लोग यहाँ पर अपने समस्या को लेकर आते थे, जिनका निष्पादन अंग्रेज अधिकारी करते थे? यानी बोआरी जोर सर्किल के अंदर, बोआरी जोर सर्किल एक दामीन सर्किल पड़ता है, उसमें से 3-3 कोस पर डाक बंगला है। और एक परगनैत तो होते थे राम सोरेन कह के, अभी भी उनका नाम यानी बोआरी जोर ब्लॉक के पास लिखा हुआ है। राम का क्या काम होता था? परगनैत और चौकीदार, ये लोग विशेष करके गांव में चल के लड़ाई झगड़ा को समझौता करते थे। जिसका समझौता नहीं होता था तो उसको निष्पादन के लिए अंग्रेज अधिकारी के पास लाते थे। जी। यह कितने वर्ष पहले की बात है?
सन कितने की बात है जब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी इस केसों का निष्पादन करते थे, अंग्रेज का आना जाना लगा हुआ था? जी सर, जब आज़ादी के पूर्व आजादी अंग्रेज लोग थे और यहाँ आज से करीब 200 वर्ष पूर्व वह लोग अपना शासन चलाते थे और जो परगनित इलाका का होते थे, उस जमाने में सुनने में आता है कि थाना नहीं था, नहीं था। जी जी जी, वही डाक बंगला चल रहा था। इसके बाद थाना बना। आप इसको बचपन से ही देख रहे होंगे। जी सर, जी तो सर, जी आप पूर्वज का क्या कहना था इस डाक बंगला के बारे में? पूर्वज क्या बताते हैं? पूर्वज बताते थे कि हाँ, पूर्वज जो थे हमारे बाप दादा, तो वह लोग चौकीदार थे वो, और वह बताते थे जी कि यहाँ यानी परगनित और चौकीदार मिल के यह थाना को संचालित डाक बंगला को यानी जनता का समस्या का समझौता करते हैं। वह खुद चल के भी गांव पर जाते थे और चौकीदार साथ में जाते थे। तो ये एक धरोहर के रूप में अभी गोड्डा जिले में देखा जा रहा है। क्या सरकार को इनको सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं? सुरक्षित रखना चाहिए सर, इसका समय समय पर मरम्मती होना चाहिए, क्योंकि बहुत यह पुराना भवन है, धरोहर के रूप से देखा जा रहा है। तो ये हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति जो यहाँ पर पोस्टेड है चौकीदार के रूप में, जो इनका देखभाल करते हैं इस डाक बंगले का, इस थाने का। तो इन्होंने बताया कि यह करीब 200 वर्ष पुराना डाक बंगला है जो अंग्रेजों के शासनकाल में बना हुआ था, और जो गेस्ट फॉरेनर थे वो यहाँ पर रुकते थे। और जो यह दामिन क्षेत्र जो कहलाता है, और दामिन क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं आती थी उनका निष्पादन जो है कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया जाता था। और अब यह थाना यहाँ पर 2014 के बाद से यहाँ पर थाना संचालित हुई, राजाबीटा थाना, जो गोड्डा के जिला के अंतर आता है, राजाबीटा थाना। वो 2014 से इस डाक बंगले में जो है कि थाना यहाँ पर शिफ्ट किया गया। और अब पहले जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे आज़ादी के बाद, ये पूरा खंडहर बना हुआ था। और उनके बाद 2014 में जगह के अभाव के कारण इस डाक बंगले में राजाबीटा के थाना को शिफ्ट किया गया। पहले खंडहर था, लेकिन अब पुनः जो है कि यह धरोहर, यह भवन, यह अंग्रेजों का डाक बंगला अब खंडहर बनते हुए आपको कुछ ही दिनों में नजर आएंगे। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है कि राजाबीटा थाना नए भवन में शिफ्ट कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यह फिर से एक बार खंडहर का रूप ले लेगी। बाकी इस धरोहर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, द फॉलो अप के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in